स्वागत है आपका नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रांची में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैली का सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा टैली का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ टैली का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए पार्ट 2 में मैं क्या पढ़ाता हूँ। पार्ट 2 में पढ़ाने वाला मैं गोल्डन रूल। तो आइए देखते हैं गोल्डन रूल क्या होता है। तो गोल्डन रूल टैली का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टैली का मतलब क्या होता है, टैली को जो मतलब है, टैली का मतलब ही क्या है, टैली का मतलब होता है बैलेंस करना, बैलेंस करना। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी डाउट है कि टैली क्या है, टैली हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका नीड क्या पड़ा, तो आप टैली का पार्ट 1 वीडियो में जाइए, वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। देन आप इसमें आइए। आज मुझे ये हमारा क्या है, गोल्डन रूल है। समझिए बात को। टैली इंट्रोडक्शन है, वो तो मैं इंट्रोडक्शन करवाया था, टैली होता क्या है। ठीक है, टैली का नीड क्यों पड़ा और टैली आया कैसे, किसने लाया टैली, वो सब मैं बता चुका हूँ टैली का पार्ट 1 वीडियो में। अब मैं आता हूँ जो इसमें जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो है गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल होता क्या है, तो गोल्डन रूल में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए टैली के लिए सबसे पहली बात, एक चीज आप माइंड में मेकअप चीज कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा कि जरूरी नहीं है ये हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स, लेकिन बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि शायद मैं कॉमर्स का हूं तो मैं साइंस का हूं तो मैं आर्ट्स का हूं, तो आर्ट्स का हूं तो समझ में नहीं आएगा, साइंस को समझ में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको डील करूंगा, इस तरीके से बताऊंगा, इतना इजी वे बता दूंगा कि या फिर साइंस को हो या कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस वीडियो को फोकस कीजिए, लगातार पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो, आपको एक एक चीज समझ में, इस चीज को मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आइए तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल जो है ये बताता है अकाउंट्स का टाइप को। तो अकाउंटिंग टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्डन रूल बोलते हैं। तो ये 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहले टाइप जो हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। देन वो सेकंड में आएगा तो वो हमारा क्या है, रियल अकाउंट। फिर थर्ड में हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट में देखने वाले पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट होता क्या है, समझिए पर्सनल अकाउंट होता क्या है। इसका मैंने कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो आप देखते हैं एग्जांपल देखिए। ये क्या है, फर्स्ट में राम है, देन श्याम है, एनी फर्म है एंड एनी बैंक है। तो राम भी क्या है, आएगा पर्सनल अकाउंट में, श्याम भी पर्सनल अकाउंट में। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ मैं राम लिखा हूं श्याम लिखा हूं तो सिर्फ राम और श्याम पर्सनल अकाउंट में आएगा। हाँ मैं तो मैं भी क्या हूं, मैं पर्सनल अकाउंट में आ जाऊंगा। अब भी आपका नेम है, आपका नेम क्या है, पर्सनल अकाउंट में आ जाए। तो समझते पर्सनल अकाउंट में कैसे डालेंगे, कैसे इन चीजों को समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट में होगा कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, बिजनेस के बारे में, टैली के बारे में। तो टैली में पढ़ाया जाता है, मेंटेन किसको करेंगे हम लोग, बिजनेस का रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को, जो भी ट्रांजेक्शन उस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ किसमें, टैली में। और टैली को जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, तो अकाउंटिंग बेसिस पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं राम, राम तो मैंने दे दिया एग्जांपल। तो राम जो है, राम को कैसे पर्सनल अकाउंट में लिए हुए, तो समझिए पर्सनल अकाउंट में से राम को हम लोग कैसे लिए हैं। तो मान लेता हूं मैं, ये राम है, ठीक है, ये हमारा क्या राम है, और राम का अकाउंट है एक एसबीआई बैंक में। ये हमारा क्या एसबीआई, तो एसबीआई में क्या है, राम का अकाउंट है। अब बैंक इसको क्या क्या इशू करता है, पहले करता है पासबुक, फिर करेगा क्या, चेकबुक, इसका बात करेंगे एटीएम जिसे हम लोग डेबिट कार्ड बोलते हैं, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो पासबुक है, कैशबुक है, एटीएम और क्रेडिट कार्ड है। अब राम को मैंने पैसा मांगा, बोले ना कि राम मुझे कुछ जरूरत है पैसा का, अब मुझे 5,000 10,000 कुछ भी मैंने मांग लिया। राम मुझे क्या बोला, राम बोला मेरे को कि मेरे पास सर पैसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट में पैसा, आप मेरा पासबुक लीजिए और पासबुक लेकर के डायरेक्टली कहां चलिए, आप हमारा पासबुक लीजिए, पासबुक लेकर के कहां चल जाइए, बैंक में चलिए। तो क्या किया हम, इनका राम का पासबुक मैं ले लिया और राम का पासबुक मैं लेके कहा गया, बैंक गया। बैंक में मैं विड्रॉ का फॉर्म भरा, विड्रॉ फॉर्म भर के और बैंक वाले से बोले भैया पैसा मुझे चाहिए। तो बैंक वाला क्या बोला कि नहीं ये तो आपका डिटेल्स नहीं है, तो क्या पैसा देगा, नहीं देगी बैंक। क्यों नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल्स किनका है, राम का। अब यहाँ पे इनका पासबुक लेके मैं बैंक में घुस गया तो फ्रॉड हो गया, इलीगल काम हो गया। तो ऐसे में कभी भी बैंक मुझे पैसा नहीं देती है, समझिए। तो रीजन क्या है, ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि आपका कोई चीज पर्सनल है वो कोई अदर पर्सन यूज नहीं कर सकता है। एग्जांपल में लेता हूं, आपका मोबाइल फोन, आप हर को मोबाइल फोन रखते हैं, तो आपका मोबाइल फोन अगर आप यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन में कुछ पासवर्ड लगा हुआ है, तो क्या आपका पासवर्ड मैं खोल सकता हूँ, आप जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं आपका पासवर्ड कैसे ओपन कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्या है, पर्सनल है, क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट का राम पर्सनल हो गया, क्लियर, समझ गए आप लोग। इसके बाद में आता है श्याम, वही चीज है एनी फर्म। तो कोई फर्म वगैरह कोई कंपनी है, कंपनी एक अकाउंट होता है, लेकिन कंपनी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। उससे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बट सबका एम एक होता है।
और सबका एग्री जब तक नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भी मैनेजर है, जो प्यून है, जो कलर का, सबका एग्री एक होता है, मतलब सबका एम एक होता है, तो वो काम होता है। जैसे कि ये फर्म का अकाउंट है, समझिए। अब ये जब फर्म का अकाउंट है हमारा, तो इस अकाउंट के तहत हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को मेंटेन करते हैं, समझिए। तो ये फर्म का ऑनर होता है, तो ये फर्म का ऑनर जो चाहेगा वही कर सकता है, ना कि कोई दूसरा फर्म वाला इंसान आकर यहाँ के इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या फर्म हो गया। अब एनी बैंक, अब समझते हैं यहाँ पे, तो मैं समझ लिया कि राम पर्सनल अकाउंट हो गया, कोई फर्म पर्सनल अकाउंट, कोई सोसाइटी पर्सनल अकाउंट हो गया। बट मैं बात करूं बैंक का, तो बैंक कैसे पर्सनल अकाउंट होगा, तो समझिए बैंक इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाता हूं बैंक कैसे पर्सनल अकाउंट होगा। तो अभी मैं जैसे समझा कि कोई, जैसे राम का अकाउंट था, राम का अकाउंट वहां पे खुला होता है एसबीआई में, सेम ये आपका एसबीआई है, ये आपका बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका यस बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है। अब ये सभी का अकाउंट पता है कहां पे ओपन रहता है, आरबीआई पास। ये कहां पे रहता है, आरबीआई पास। अब कल होकर कभी मान लीजिए कि एसबीआई से कोई इंसान लोन लिया है, लोन लेके भाग गया बाहर, अब लोन लेके चला गया, तो वो क्या, लोन डिफॉल्टर हो गया। अब उस केस में बैंक को नुकसान हो जाएगी। अब बैंक पर जितना भी पैसा जमा है, जो भी पब्लिक आपकी हो या फिर कोई और की पैसा, तो आप मांगेंगे। तो इस केस में क्या करेगी, तो बैंक जो है ना, सभी बैंक आरबीआई से हेल्प मांगेगी, और आरबीआई इसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसको लोन प्रोवाइड करेगी, और लोन प्रोवाइड करने के बाद ये क्या, अपना सिस्टम को सुधार लेगी, समझ गए। तो अब बताइए, इनका एसबीआई भी अकाउंट यहाँ पे ओपन है, बैंक ऑफ इंडिया भी ओपन है, यस बैंक का ओपन है, तो यहाँ बहुत सारा बैंक का यहाँ पे ओपन है, और ये रेगुलेट सिर्फ एसबीआई है, तो एसबीआई कर सकता है, बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है, इसमें कोई दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ भी जो भी है इंडिविजुअल जो भी यूज होता है, मतलब वो पर्सनल सिक्योरिटी जिसमें रहता है, वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ तो आप लोग क्लियर है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये मैं क्लियर करा चुका हूं, अब मैं आगे चलता हूं। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट का कुछ रूल्स है। अब रूल्स क्या ये जानेंगे। तो रूल्स हमारा सबसे पहले क्या है, इसका कुछ रूल बोलता है कि डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मैं डेबिट उसे करूंगा जो रिसीव कर रहा हो, और क्रेडिट उसे करना है जो दे रहा हो। मतलब बिजनेस में जो भी आपको पैसा दे रहा है उसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, और जो रिसीव कर रहा है उसे क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि डेबिट उसे करना है जो रिसीव कर रहा हो। हिंदी वालों के लिए है कि समझिए, हिंदी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूं, डेबिट इज द रिसीवर, मतलब जो प्राप्त करने वाला को रिसीवर बोलेंगे और देने वाले क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, जो प्राप्त करते हैं उससे मैं डेबिट में डाल दूंगा, और जो देते हैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट में डालेगा। ठीक, यानी कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। सिंपल याद है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। इंग्लिश में बात करता हूं तो डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। एक में बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया हूं, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिसीव कैश फ्रॉम राम, मैंने राम से क्या किया है, पैसा लिया है, राम से पैसा लिया, मतलब राम क्या है, गिवर है, क्योंकि रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम आपको पैसा दिया है। ठीक है, तो राम द्वारा पैसा मिल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से होता है, तो समझिए रिसीव कैश फ्रॉम राम है। तो राम से जब मुझे पैसा मिला है तो राम क्या है, तो राम गिवर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को देखना पड़ेगा कि गिवर कौन है, रिसीवर कौन है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया, फाइंड हु इज रिसीवर, मैं फाइंड करूंगा कि रिसीवर कौन है। तो यहाँ पे देखा मैं कि रिसीवर का यहाँ पता ही नहीं, क्योंकि रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम से तो रिसीव हो रहा है, इससे पता चल जा रहा है कि देने वाला राम है, क्योंकि राम से रिसीव होता है, राम तो दे रहा है, तो फिर रिसीव कौन कर रहा है, तो रिसीव कौन कर रही है जब पता ना हो तो इस केस में आप खुद को एज्यूम कर लेंगे कि रिसीव कौन कर रहा है, रिसीव मैं खुद कर रहा हूं, समझ गए, रिसीव मैं खुद कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं खुद को एज्यूम कर लिया, एज्यूम सेल्फ। उसके बाद फाइंड हु इज गिवर, अब मैं फाइंड करूंगा गिवर कौन है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिसीव कैश फ्रॉम राम, तो राम से पैसा मिल रहा है, मतलब राम दे रहा है आपको पैसा, तो गिवर कौन हो गया, राम हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, डेबिट इज द रिसीवर, मैं उससे डेबिट करूंगा जो रिसीव कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डेबिट, तो उसका तो भाई नाम ही नहीं है यहाँ पे कि कौन रिसीव कर रहा है, तो मैंने अभी बताया खुद को एज्यूम करूंगा, जब नाम नहीं रहेगा तो यहाँ पे खुद का नाम भी नहीं है, तो खुद का नाम नहीं लिखेंगे। रिसीव क्या कर रहे हैं हम लोग, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश डेबिट कर दिए 1000 से। अब देने वाला क्रेडिट द गिवर, सॉरी यहाँ पे देखिए रिसीव कर दिए कैश 1000 से, अब देने वाला कौन है, गिवर है, तो यहाँ पे गिवर का नाम लिख दिए, राम दे रहा तो 1000। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना से जितना हो सके इजी वे में आपको सिखा दूं कि आप आसानी से देख सकते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में कुछ डाउट है तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता हूं, पेड कैश टू राम। तो राम को मैंने क्या किया, पैसा दिया। राम को जब मैंने पैसा दिया, तो यहाँ पे राम को पैसा दिया, तो जब मैंने राम को पैसा दिया दैट मीन्स क्या, राम पैसा रिसीव कर रहा है। तो जब राम पैसा रिसीव किया, ठीक है, राम पैसा रिसीव किया तो राम का रिसीवर हो जाएगा। और गिवर कौन है, गिवर मैं खुद को एज्यूम कर लेता हूं,
तो दे क्या रहा हूं मैं, कैश दे रहा हूं। तो डेबिट इज द रिसीवर, दैट मीन्स राम रिसीवर, राम को कर दिया मैं डेबिट में, और क्रेडिट दे कौन रहा है, मैं दे रहा हूं। तो मेरा नाम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। तो कैश को कर दूंगा मैं क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अभी आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। देन में आता हूं उसके आगे, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन में दूंगा आपको। अब मैं आता हूं किसमें, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं तुरंत बताया। रियल अकाउंट का मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, जहां भी लगे आपको मैं इससे बिजनेस कर रहा हूं। जैसे आप कोई सामान खरीदे उसको बेच दिए, बिजनेस कर रहे हो। आप कहीं से सामान खरीदते हो, कहीं सामान बेचते हो, पैसा आता है, पैसा जाता है, ये सब सारा का सारा क्या है, ये सब सारा का सारा होता है आपका रियल अकाउंट में जाता है। तो एग्जांपल मैं इसका ले रहा हूं, परचेज, ये आपका रियल में जाएगा क्योंकि सामान को आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, उसका सेल्स, सामान को बेच रहे हो। कैश, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। फर्नीचर, ये भी आपका बिजनेस रिलेटेड होता है, एक्सेट्रा। लैंड, बिल्डिंग, सब बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। इससे मैं इसके बाद में पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दूं, आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए समझने का, इसके बाद में जब पार्ट 3 वीडियो लाऊंगा उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आता हूं मैं। इसका भी कुछ रूल्स है। इसका रूल्स क्या बोलता है, तो रियल अकाउंट का रूल जो बोलता है हमारा, वो बोलता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारा बिजनेस में जो भी कुछ आ रहा है उसे मैं डेबिट करूंगा। और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो बिजनेस से जो भी आउट कर रहा है, जो भी कुछ भी आउट कर रहा है आपका बिजनेस है, तो उसे मैं क्रेडिट करूंगा। और बिजनेस से जो भी कुछ इन कर रहा है उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। क्लियर है यहां तक? आने वालों को डेबिट और जाने वालों को क्रेडिट, ये आपका हिंदी वालों के लिए। आने वालों को डेबिट कर दूंगा और जाने वालों को क्रेडिट करना है। एंड इंग्लिश में अगर बात करूं मैं, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्या आ रहा है उसमें से डेबिट करूंगा, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यहां तक बच्चों को प्रॉब्लम आप लोग को? आगे मैं आता हूं। इसका मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया हूं। तो एग्जांपल आप समझिए, परचेज मोबाइल ऑन कैश, मतलब ये एक आप कैश में, दैट मीन्स नगद में आपने मोबाइल खरीदा, कितना का, 10,000 का। तो आगे मैं देखता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइंड वर्ड्स कम्स इन योर बिजनेस, आपका बिजनेस में क्या आ रहा है मैं उसे फाइंड करूंगा। देन फाइंड वर्ड्स गोज आउट योर बिजनेस, आपका बिजनेस में जो आ रहा है, अभी मैंने तुरंत बताया, बिजनेस में आने वाले को डेबिट करूंगा और जाने वाले को क्रेडिट करूंगा। अब आप जब मोबाइल खरीदे तब ओब्वियसली आपका मोबाइल खरीदे तो आपका बिजनेस में मोबाइल आएगा, और बिजनेस से क्या जाएगा भाई, कहीं से जब हम कुछ सामान मैं खरीदता हूं तो क्या वो तो फ्री में देगा नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो पैसा ही देते हैं हम लोग नॉर्मली। तो आपका क्या आया, तो डेबिट वर्ड्स कम इन, आने वाले को डेबिट, तो मोबाइल आया तो मोबाइल को मैंने डेबिट कर दिया, और जा क्या रहा है कैश, तो कैश को मैंने क्रेडिट किया। क्लियर है? और अमाउंट आप बगल में लिख दोगे। अब मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल में, सेल्स कंप्यूटर, ध्यान से देखेंगे, सेल्स कंप्यूटर रुपीज 10,000। तो अब मैंने कंप्यूटर को बेच दिया, यहां मैंने खरीद रहा था, यहां मैं क्या किया, बेच दिया हूं। तो जब आप बेचे, अब आपका बिजनेस है, अब ये आपका बिजनेस है, सपोज मैं मान लेता हूं ये आपका बिजनेस है। आप बिजनेस में कोई सामान को बेचते हैं, तो आप सेल कर दिए तो आपके पास पैसा आएगा, ऑब्वियसली पैसा आएगा, और जाएगा क्या, सामान जाएगा। तो सामान जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप सेल क्या कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सेल कर रहे हैं। तो आने वाले को डेबिट, तो हमारा डेबिट करेंगे क्योंकि मैं कैश मेरे पास आ रहा है और कंप्यूटर मेरे पास से जा रहा है, तो कंप्यूटर क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया कैश। क्लियर है? चलिए, ये हमारा रियल अकाउंट था, ये पर्सनल अकाउंट था। ये अब मैं आता हूं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट भी काफी इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो नॉमिनल में समझ जाएंगे आप। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, खर्चा या फिर प्रॉफिट, जहां पे आप लोग का माइंड में आए नॉमिनल, दैट मीन्स आप समझे कुछ ना कुछ फायदा की बात किया जा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान का बात किया जा रहा है, समझे, या फिर फायदा की बात किया जा रहा है, फिर क्या किस चीज का बात किया जा रहा है, नुकसान की बात किया जा रहा है। तो फायदा, आप एग्जांपल समझाता हूं मैं, रेंट, रेंट आप किसी को देंगे या फिर आप किसी से रेंट लोगे। तो अगर मैं रेंट किसी को दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है, और रेंट किसी से ले रहा है क्या है, मेरे लिए प्रॉफिट है। उसका सैलरी, सैलरी अगर आपको मिल रहा है तो प्रॉफिट है, और सैलरी आप किसी को दे रहे तो लॉस है, समझ गया। उसका तो वेजेस, देखिए सैलरी और वेजेस में कॉमन डिफरेंस है। सैलरी वो होता है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, एक मंथ में एक बार पैसा मिलता है, उसे मैं सैलरी बोलूंगा। और वेजेस किससे बोलूंगा, जो डेली काम करता है उसे डेली पैसा मिलता है, जिसे मजदूरी, तो मजदूरी हिंदी में बोलूंगा तो वेजेस, आप लोग समझ गए होंगे। अब कमीशन है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, जहां भी कमीशन है फायदा नुकसान, इंटरेस्ट तो फायदा नुकसान समझ में आता है, ठीक है। और देन मैं समझूंगा क्या, डिस्काउंट, फायदा नुकसान। इसका कुछ रूल्स है, रूल्स क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। मैं डेबिट उसे करूं, जितने भी खर्चा है सबको डेबिट करना है, और जो भी प्रॉफिट है वो सबको क्रेडिट करना है। क्लियर? तो सभी खर्चे को डेबिट करूंगा मैं, और सभी प्रॉफिट को मैं क्रेडिट करूंगा। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूं, पेड रेंट, आप कहीं पे रह रहे रेंट में, मकान मालिक को पैसा मांगा, मकान मालिक को पैसा दे दिया आप, तो जब आप उसको पैसा दिए तो आपके लिए क्या नुकसान है, ठीक है। तो नुकसान है, तो नुकसान को क्या करेंगे, रेंट,
क्या बोले यहाँ पे मैं बताया कि सभी खर्चे को डेबिट, तो खर्चे को डेबिट कर दिया मैं और फायदा को सॉरी डेबिट किया, बट मैं दिया कैसे पैसा, कैश में दिया हूं, तो कैश कर दिया क्रेडिट, बात खत्म। अब मैं आपका एग्जांपल एक और, रिसीव सैलरी, आपको सैलरी रिसीव, आपका एक जॉब करता है, आपको सैलरी रिसीव हुआ है, ठीक है, तो जब सैलरी आपको रिसीव हुआ तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं करूंगा, देखिए सैलरी आपके लिए क्या फायदा है, तो सैलरी को मैं क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और सैलरी मिल कैसे रहा, कैश में मिल रहा था, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट किया मैं सैलरी, अगर चेक में मिलता था यहाँ पे कैश को डेबिट करता और सैलरी करता क्रेडिट। क्लियर है? तो आज मैं आपको बताया गोल्डन रूल यही था। अगर वीडियो फास्ट, शायद मैं अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो आप स्लो कर लेंगे, स्लो करके देखेंगे और प्रॉपर्ली इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो भी मैं पढ़ाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर होगा तो आप टैली में इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। टैली देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर कोई भी फील्ड में जाते हो तो कंप्यूटर तो ऐसे इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे आपको लगभग वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, सारा वीडियो में अपलोड करते जाऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, तो आप वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, समझ गए। तो मैं कोशिश मेरा यही रहेगी कि आपको मैं लगातार वीडियो देता रहूं, ठीक है। बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। मैं चलिए कोशिश करता हूँ काफी बढ़िया से बढ़िया या फिर इजी वे में पढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे लोग का माइंड में ये रहता है कि अरे मैं कॉमर्स का नहीं हूँ, साइंस का हूँ, आर्ट्स का हूँ तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इतना इजी करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और पढ़ाता भी हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए, थैंक यू।